education by giving a fundamental foundation. We have pledged to create the future of the nation. We are top education. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें आपको चेक करना था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब ये वाले इक्वेशन में मतलब सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको ये चेक, आपको जो भी स्टोरी टाइप क्वेश्चन दिया है उसको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो सिचुएशंस आपको दी गई है यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है 528 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लॉट का। ओके, आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन द मीटर्स, ब्रैकेट में लिखा है मीटर्स, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ इज 1 more its length is 1 more than twice its breadth। मतलब L equal to 1 plus 2b, 1 more यानी 1 plus twice of breadth यानी 2b। आपको यहाँ पे करना है, we need to find the length and breadth of the plot। मतलब L और B का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जनरेट करना है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर में अगर जाना है तो लेंथ को L x बोलना पड़ेगा और ब्रेथ को बोलना पड़ेगा y। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है तो आपको एक ही सिंगल वेरिएबल में काम करना पड़ेगा, या तो L को x बोल दो या तो B को x बोल दो। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यहाँ पे B को x। क्यों? यहाँ पे x बोल दूंगा तो L हो जाएगा डायरेक्टली 1 plus 2x। तब लिख सकते लेट ब्रेथ इक्वल टू x, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 1 plus 2x होगा। मतलब ये वाले क्वेश्चंस में आपको क्या होगा कि दो कंडीशन दी होगी यहाँ पे। एक कंडीशन ये वाली थी और दूसरी कंडीशन एरिया वाली है। एक में से आपको वेरिएबल अज्यूम करना है और दूसरे में से आपको इक्वेशन जनरेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी x इंटू क्या होगा? y होगा। सो एरिया इक्वल टू L इंटू बी इक्वल टू 528। L का वैल्यू बोलो यहाँ पे तो 1 plus 2x है और b का वैल्यू x लिया हमने 528। सिंप्लीफाई करना है, 1 इंटू x होगा एंड 2x इंटू x 2x स्क्वायर होगा इक्वल टू 528। सिंप्लीफाई करोगे आगे, इसको लेफ्ट साइड लाओ, 2x स्क्वायर प्लस x तो है ही और 528 आएगा लेफ्ट साइड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था। मतलब इसमें से आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। हमको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, इसमें खाली इक्वेशन बनाने के लिए ही बोला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसको सॉल्व भी करना होगा। सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड है, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके कर सकते हैं। तो सब मेथड से वो 1 by 1 यहाँ पे एक्सरसाइज में, बाकी के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसमें खाली आपको क्या बनाना है? इक्वेशन बनाने के लिए सीखना है। जो आपको यहाँ पे इक्वेशन बन जाने के बाद इसको बोल देना है कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लिख दो। Okay friends, next question number 2. The product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers। मतलब आपके पास यहाँ पे दो consecutive integer बोला है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 16 है तो दूसरा क्या होगा? 16 plus 1 होगा यानी 17। समझे? एक नंबर अगर 18 है तो दूसरा क्या होगा? 19। 19 नहीं बोलना है, क्या बोलना है? 18 plus 1 बोलना है। अगर एक नंबर 26 है तो दूसरा क्या होगा? 27 नहीं बोलना है, 26 plus 1 बोलोगे। ठीक है, समझो यहाँ पे। एक नंबर अगर मान लो कि 56 है तो दूसरा 56 plus 1 होगा। तो अगर मैं एक नंबर x बोल दूं तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? x plus 1 होगा। समझ में आया यहाँ पे पूरा टॉपिक? यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे नंबर मैंने एज्यूम किया, एक को x बोला तो दूसरे को मैंने बोला x plus 1। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लेट
two consecutive positive integers are x and x plus 1. देखो इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, तो इसका प्रोडक्ट दिया है यहाँ पे 306. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या तो क्वेश्चन, दोनों का क्या करना है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट करना है. दैट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 करोगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 वो होगा x इक्वल टू 306. सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. यानी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है. अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आगे समझा कि इसके लिए जो मेथड्स है 3-4 मेथड्स वो हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के पार्ट रहेगा. अभी यहां तक कि आपको सॉल्व करना है, लिखना है, फाइंड करना है. लिख दो. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज. तो आपको यहाँ पे रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो. यहाँ पे आप मैंने जैसे आगे समझाया था, यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी जाएगी. दो कंडीशन में से एक कंडीशन को यूज करके वैल्यूज अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको सेकेंड कंडीशन यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देख सकते हो कि रोहन की फर्स्ट स्टेटमेंट देखो. यहाँ पे रोहन्स मदर इज 26 years older than him, यानी मदर की एज रोहन से कितना ज्यादा होगा, 26 years. तो क्या मैं इसको x बोल दूं तो इस मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26. तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years. तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इक्वल टू x प्लस 26 years. अब यहां पे क्या पूछा है, आफ्टर ऐसा कुछ लिखा नहीं यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल के बाद. अब मुझे ये समझाओ कि फॉर एग्जाम्पल रोहन की अभी की एज 6 years है, समझे यहाँ पे. तो इसके 3 साल बाद कितनी एज होगी, तो आप बोल सकते हो कि 6 + 3. समझ में आया यहाँ पे. अगर रोहन की प्रेजेंट एज 8 है तो 3 year के बाद कितना होगा, 8 + 3 होगा. तो अभी उसकी एज कितना है, हम यहाँ पे लिया हमने x, तो उसके 3 साल के बाद कितनी एज होगी, x + 3 होगी. और यहाँ पे लिखा है कि उसका मल्टीप्लीकेशन कितना दिया है यहाँ पे, 360. तो लिख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन इक्वल टू x प्लस 3 years एंड एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 29 years. तो यहां पे दोनों का प्रोडक्ट यानी अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन या तो कंडीशन, दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. चलो बोले यहाँ पे प्रोडक्ट x प्लस 3 एंड x प्लस 29 कितना दिया है यहाँ पे, 360. x को मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ, x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करना होगा 29 के साथ, 29x. 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ, 3x, एंड 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 29 के साथ. अब ये देखो, अगर 30 होता तो 30 × 3 90 हो जाता. यहाँ पे 29 यानी 1 निकाल दो, 3 निकल जाएगा यानी 87 बचेगा. डायरेक्ट ओरली कर सकते हो. चलो 360 को ले आओ लेफ्ट साइड. सो x स्क्वायर 29 + 3 32x, 87 को निकालना है 360 में से, 360 माइनस 87, 10 में से 7, 3, 6 में से तो जाएगा नहीं, 5, तो यहाँ पे 15 में से 8 कितना होगा, 7, यहाँ पे 3 यानी 2, 2 7 3. सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा और साइन किसकी आएगी, न्यूमेरिकली ग्रेटर वैल्यू की. और ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 360 है तो उसकी साइन माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस. आप लिख सकते हैं. सो
required equation is x square plus 32x minus 273 equal to 0 to find the age of Rohan's present, to find the age of Rohan and his mother. ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, लिख दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours to more to cover the same distance. We need to find the speed of train. आपको यहाँ पे स्पीड फाइंड करना है ट्रेन की, यूजुअल जो स्पीड है वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा यूजुअल स्पीड को x, लेट यूजुअल स्पीड या तो यूजुअल यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी x किलोमीटर पर आवर ने अज्यूम किया यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको x किलोमीटर पर आवर तो अज्यूम कर दिया, अब आगे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पीड में क्या चेंज किया, और हमको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 480 किलोमीटर। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला याद करो कि स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसमें से आपको इतना याद रखना है कि ये स्पीड वाले क्वेश्चन में टाइम वाले को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि टाइम वाले को लेफ्ट साइड ले आओ, बाकी सब ले लो राइट साइड में, यानी टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर लिया तो t1 इक्वल टू हो जाएगा 480 बाय स्पीड जो भी है x, और इसके बाद हमने स्पीड चेंज किया तो टाइम बोल देंगे t2, और दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3 आवर्स। बस वही हमको सीखना है, तो यहां पे लिख देंगे टू कवर 480 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। तो उसमें t1 इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 480, और स्पीड कितना होगा यहाँ पे x, इतना टाइम लगेगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे स्पीड में क्या किया, तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे स्पीड में 3 आवर्स पर किलोमीटर, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, यानी स्पीड यहाँ पे डिक्रीज कर दी। सो यहाँ पे अगेन लिखेंगे टू कवर 480 किलोमीटर एट स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 किलोमीटर डिक्रीज कर दिया ना, 8 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे x माइनस 8 हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी की स्पीड यहाँ पे x 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 निकाल दो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड थी x, तो उसमें से 8 निकाल दो, x माइनस 8 होगा। तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम t2 इक्वल टू 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 आवर। तो आपके पास दो टाइम मिल गए, t1 मिल गया एट यूजुअल स्पीड एंड t2 मिल गया एज यूजुअल स्पीड। अब यहाँ पे दोनों का निकालना है आपको डिफरेंस, और डिफरेंस है यहाँ पे 3 आवर। आप यहाँ पे खुद सोचो कि यहाँ पे मेरे पास जो डेटा दिया है वो डेटा में दिया डिफरेंस 3 आवर। अब मैं मुझे बताओ कि 3 आवर पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटे वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो मुझे बताओ ये t1 की वैल्यू ज्यादा होगी कि t2 की वैल्यू ज्यादा होगी। आप कंसेप्ट वाइज देखना जाओ तो यहाँ पे देखो स्पीड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर स्पीड कम कर दोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली धीरे धीरे जाएगा। तो धीरे धीरे जाओगे तो टाइम भी कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो t2 क्या हो जाएगा कंपेयर टू t1 यहाँ पे ग्रेटर, और t1 हो जाएगा लो। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट समझाता हूं। देखो अगर आपको पता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट, यानी 480 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस 8 देखो और x देखो, तो बड़ी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा होता है, छोटे वैल्यू से डिवाइड करो तो आंसर बड़ा होता है। तो x बड़ा या x माइनस 8 बड़ा, x बड़ा, तो x बड़ा होगा तो बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया तो पूरा आंसर ओवरऑल क्या होगा, लो जाएगा। और यहाँ पे अगर x माइनस 8 यानी छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर आएगा। तो हमारे पास दो डेटा, दो अलग अलग कंसेप्ट मैंने समझा दिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों का डिफरेंस यानी ग्रेटर वैल्यू में से लोअर वैल्यू निकाल दो, t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे t2 माइनस t1 की
T21 की, T2 है 480 बाई x माइनस 8, T1 है 480 बाई x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 480 कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, तो 480 अगर कॉमन निकालना है तो क्या होगा, 480 ब्रैकेट में 1 बाई x माइनस 8 480 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 8 बाई 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x ऊपर जाएगा और माइनस एक्स माइनस 8 नीचे x रहेगा एंड x माइनस 8 रहेगा। सो 480 x माइनस एक्स, 480 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8, नीचे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर होगा और ये होगा 8x इक्वल टू 3। x x कैंसल, 480 इंटू 8 और 3 लाओ नीचे इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। 16 4 जा, 16 3 जा 48। अब यहाँ पे 160 इंटू 8 करना है और वो ले जाओगे राइट साइड पे, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड 160 इंटू 8, 160 इंटू 8 करना है, 8 इंटू 0 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 प्लस 4 यानी 128। अगर 16 का टेबल अच्छे से आता है तो डायरेक्ट हो जाता है 16 इंटू 8, 128। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x minus 1280 equal to 0. So this is a required equation to find the usual speed of train. ओके फ्रेंड्स, तो आज का होमवर्क रहेगा आपका एक्सरसाइज 4.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसके आगे एक एग्जांपल दिए होंगे, कुछ एग्जांपल 1, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करना है। तो आज का 6 क्वेश्चन का वर्क रहेगा। थैंक यू। We have promised to give best education by giving a fundamental foundation. We have pledged to create the future of the nation.